मलिक साहब और राष्ट्रवादी पक्ष के सभी नेतागण, जयंत पाटिल साहब और सभी हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के सभी नेतागण, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शेख रसी साहब, माजी आमदार आसिफ शेख साहब और हमारे सभी 28 नगर सेवक, स्थायी समिति चेयरमैन जफर अहमद साहब, सभागृह नेता असलम अंसारी साहब, हमारे हफीज अंसारी साहब और सभी हमारी कारपोरेटर बहनें और भाइयों और सभी हमारे आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम कांग्रेस पक्ष छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं हमारे अजीत दादा पवार साहब और हमारे भुजबल साहब, हमारे राष्ट्रवादी के नेतागण लोगों को यह यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आसिफ शेख के नेतृत्व में और शेख रसी साहब की सरपरस्ती में मालेगांव शहर में आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी का मेयर होगा। ये आप लोगों को इस मंच से यकीन दिलाना चाहते हैं। भुजबल साहब और पवार साहब, मालेगांव शहर में ये नगर सेवक आए हैं 28, ये सिपाही हैं शेख रसी साहब के और आसिफ शेख के। ये जमीनी जंग लड़ने वाले सिपाही हैं। ये जमीन से उठकर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जब दिल पे ठान लेते हैं तो मालेगांव शहर में ही सिर्फ एक रंग दिखाई देता है और इंशाअल्लाह अब आगे से आप लोगों को राष्ट्रवादी, सिर्फ राष्ट्रवादी का रंग दिखाई देगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये मालेगांव शहर के सभी हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर ये आप समझ लीजिए कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत मामूली सा क्राउड आप लोगों के सामने बैठा है। ये बहुत चुन कर सिर्फ थोड़े से नगर सेवक और सेविकाएं और सिर्फ पद अधिकारियों को हमने बुलाया तो इतने ही लोग आए, वरना आधे से ज्यादा मालेगांव शहर खाली हो सकता था। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप विकास निधि देकर मालेगांव शहर को डेवलप करेंगे और विकास निधि देकर मालेगांव शहर के तमाम मसाइलों का हल आप निकालेंगे। ये उम्मीद आपसे हमने लगाई है और आपको हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना है, यही हमारी कोशिश रहेगी। और आसिफ शेख के नेतृत्व में शेख रसी साहब की सरपरस्ती में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी का मेयर भी बिठाएंगे और पूरे मालेगांव शहर से आने वाले असेंबली में आपको एमएलए आसिफ शेख को चुनकर देंगे। ये आपको यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो है ऐसा और मुझे क्या पता है। अब ऐसा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की पार्टी को जो है तकलीफ ना दे। हम करें तो करें क्या। ये आसिफ भाई शेख जो है वो कांग्रेस का राज्य जो है इस्तीफा दे दिए और 1 महीना तक जो है ये नासिक में जो है बातें आती रही, ये MIM में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा। हम तो चुप बैठे भाई। अब जब लास्ट में हमने जब देखा कि ये इधर उधर में जा ही रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, तो हमारे पास क्यों ना है। हमने भी कहा कि भाई यहाँ पे तो हमारा दरवाजा अकेले खुला है। तो वो अब आप सब लोग जो है पूरी की पूरी पार्टी, ये तो हमारे जो ताराबंद शेख मेयर साहब है यहाँ और सब के सब लोग जो है, अब आपने जो है वो कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दे दिया। हमको क्या मालूम, हम थोड़े वो कुछ करते थे तो पार्टी ने संभालना चाहिए। अब वहां से जो है वो निकले और क्या करें। अभी यहाँ तो वहां से तो निकले हैं और निकले हैं तो कहाँ जाए। तो मैं आसिफ साहब को बोला कि भाई आप निकले ही है तो पहले जैसे दरवाजा इनके लिए तो खुला है। ये जो है ये प्रेम का मामला है और कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी है
और क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। अब छोड़ी है तो यहाँ वहाँ से जाने से ये अच्छा है कि पवार साहब के नेतृत्व में यहाँ आप सब लोग काम करें। चलो ये ठीक हुआ, आपका जो है स्वागत है इस पक्ष में, पार्टी में। और ये तो ठीक है कि ये अजीत दादा कुछ फंड दे रहे हैं, हम फंड दे रहे हैं, हमारा फर्ज ही है कि सारे महाराष्ट्र में जो जहाँ जहाँ कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमको काम करना चाहिए, हम तो देते रहेंगे। ये नहीं कि भाई कुछ फंड्स दिया है इसलिए आया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो प्रेम से आए, फंड तो बहुत लोगों को देते हैं तो थोड़े आते सब। ये तो आपको जो है पवार साहब का नेतृत्व पसंद रहा, हमारे अजीत दादा जयंतराव इनके नेतृत्व में काम करने की इच्छा है, तो हमने भी ना तो बोल नहीं सकते। हमारी भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकशाही पार्टी है, हम कोई आ रहा है मेरे पार्टी में तो हम तो नहीं बोलेंगे नहीं भाई तुमको नहीं लेंगे, हम कैसे बोल सकते भाई। हमारे यहाँ तो जो है इसको पवार साहब के जो है जो कहना है उनके उसूल है, जो अगर मान्य है उसकी तरफ काम करना चाहते हैं तो हम तो चाहिए कि आप ले लें और आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहे भाई, ये झारखंड का बहुत अलग किस्सा है। ये पहला जो आया कोविड तो पूरे देश में नंबर 1 अरे गाँव का सब बीमार। अब बाद में आया कोविड तो एक भी बीमार नहीं, पूरा देश बीमार। हाँ सही बात बोल रहा हूँ। तो हमारे जो है ये आरोग्य विद्यापीठ है, वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर बहन आई है, तो उनकी एक जो है संस्था पूरे देश भर में काम करी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मालेगांव को हमको जो है चेक करना है कि भाई सब जगह कोविड आ रहा है, यहाँ कोविड नहीं आ रहा है। तो सारे डॉक्टर्स वगैरह जो है देश भर के और वो लेफ्टिनेंट जनरल बहन हमारे वहाँ गए और 1000-1500 इनके जो है ये सारे जो सैंपल्स लिए गए हैं। अब उसके ऊपर सारा देश बैठकर जो है वो स्टडी करेगा, अभ्यास करेगा कि ये क्या बात है कि यहाँ जो है कोविड क्यों घबरा रहा है जाने के लिए। तो ये ऐसे है, ये चमत्कार कर देते हैं। कोविड सबसे ज्यादा फिर भी नंबर 1 देश भर में। अब जब तीसरी बार जब कोविड आया तो कम से कम ना के बराबर भी पेशेंट 1 नंबर में कम मालेगांव, बहुत अच्छी बात है। और जो बहन की जो तो मैंने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके ही जो बाजू में जो है नांदगांव है और वहाँ जो बहुत बड़ी बाढ़ आई और घर घर में दुकान में जो सारा कीचड़ घुस गया। अब करे तो करे क्या, जब लोग कीचड़ जो है निकाले कैसे, रास्ते पे चल नहीं सकता था, महंगा 2-4 बार गिरते गिरते बच गया। तो वही इनको फोन कर दिया, अरे भाई तुम लोग जो है आपकी जो यहाँ के जो है ये फायर ब्रिगेड ये वो सारे लोग जो है साफ सफाई करने वाले जो है ये सारे पेस्टिसाइड काम करने वाले सब बड़ी टीम जो आई और 8 दिन काम 2 दिन में तो बिल्कुल साफ कर दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है जवाब भाई आप कौशल विकास जो है कुशलता का विकास कर रहे हैं और यहाँ जो कुशलता भरी पड़ी है भाई मेरे घर में जो है वो उनके जो पावर रूम्स है जिनके ऊपर कपड़ा बनता है, मैं याद करूँगा कि भाई ये जब पहले जो है बात कोविड आया तो फिर से चालू करना था और साहब भी बोले कि भाई तो पावर में तो जो है शुरू तो होना चाहिए, क्या करें। अब चालू करने के लिए गए तो इनके पास जो है वो रॉ मटेरियल आवे ही नहीं बैंगलोर से। तो हमारे कलेक्टर ने उस कलेक्टर को बात कर दिया, वहाँ से फिर जो रॉ मटेरियल आया और फिर कैसे भी जो है आपका काम शुरू हो गया। अगर पॉलिटेक्निक की बात जो है देखिए यहाँ का जो है काम है तो मेरा काम आप बहुत जल्द से जल्दी जो आपका ही काम है कि आगे बढ़ाए। तो यहाँ पॉलिटेक्निक की आवश्यकता और यही जो सब्जेक्ट जो है इसमें और क्या क्या मेहनत कर सकते हैं कि आप अपने लोगों को सिखाएंगे और बिल्कुल करेंगे। ये जो है जवान के पक्के हैं तो आप और मैं और कुछ नहीं कहूँगा।
अगर आप आ रहे हैं तो अभी आने वाले इलेक्शन में जो है फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मेयर वहां बैठेगा। कहा तो जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि आने वाले 2024 में या कभी भी जो है असेंबली का इलेक्शन होगा तो एमएलए राष्ट्रवादी का ही होगा। उसके लिए जो है जगह है, जयंत राव है, पवार साहब भी जो है आप जब बोलेंगे आप आएंगे, मगर जरा ठहरो जरा। जो ये जो है कोविड के बारे में जो सारे जो 50 लोग ये लोग वो लोग जरा ये सारे जो जरा खत्म हो जाने दो। और फिर जो जैसे कि जयंत राव ने बोला है तो वहाँ जाओ तो 50,000 लाख लोगों से कम नहीं ऐसी भीड़ होती है। तो सब लोग बोलेंगे भाई तुम 50 लोगों की बात कराएं, यहाँ तो 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं। तो जरा थोड़ा सा ठहरो और सब भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। आपका जो भी काम करना है इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको ये कभी लगेगा नहीं, अफसोस नहीं होगा कि हमने किस पार्टी को सब लोग आपके साथ रहेंगे। और महाविकास आघाड़ी आपके पूरे जो है सारे जितने भी सवाल हैं उसको हल करने की भरसक कोशिश करेंगे। और फिर से जैसे मैंने कहा कि आगे वाले सारे इलेक्शन जो है हम लोग राष्ट्रवादी के ही सिंबल के ऊपर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं फिर से आप सबका, शेख साहब का, मेरा जो बहन है हमारी, उनकी सबसे जो है आसिफ भाई का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अच्छे पक्ष में, अच्छे पार्टी में आप आए हैं और मालेगांव के विकास के लिए यहाँ कुछ भी कमी नहीं होगी इस दावे के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।